नमस्कार दोस्तों। श्राद्ध के दिनों में भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए। मित्रों, पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। शादी विवाह, गृह प्रवेश, बच्चों का मुंडन आदि नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शाकाहारी भोजन ही बनाने चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी अवश्य रखना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में कोई नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। खास करके श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में अपने बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। पितृपक्ष में यदि कोई भिक्षुक घर के दरवाजे पर आ जाए तो उसे सम्मानपूर्वक भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में ब्राह्मणों के लिए बनाए गए भोजन में से सर्वप्रथम पक्षियों, गाय आदि के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। पितृपक्ष में अपने पूर्वज की पसंद के अनुसार ही भोजन तैयार करके ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, जैसा कि मीठा भोजन, दूध से तैयार खीर आदि। पितृपक्ष में प्रतिदिन सूर्योदय के समय 1 लोटा जल में कुछ काले तिल पुष्प डालकर दक्षिण दिशा में पितरों के नाम से जल अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में रसोई घर में लहसुन प्याज से रहित सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। शाम के समय श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में अपने यथानुसार ब्राह्मणों को भोजन और दान अवश्य कराना चाहिए। पितृपक्ष में मांस मदिरा के सेवन से दूर रहना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान यदि आप कौवे को रोटी दाना पानी रखते हैं तो पितृ अवश्य प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में यदि आप अपने पूर्वजों का पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण करते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में घर परिवार में क्रोध, लड़ाई झगड़ा आदि से बचना चाहिए। इससे पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। पितृपक्ष के श्राद्ध में गंगा जल, दूध, शहद और तिल का उपयोग सबसे जरूरी माना गया है। यदि किसी पूर्वज की मृत्यु तिथि न पता हो तो सर्वपितृ अमावस्या तिथि पर श्राद्ध किया जा सकता है। पितृपक्ष में श्राद्ध के दिन कौवा, गाय और कुत्ते को ग्रास अवश्य डालनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करते समय क्रोध और जल्दबाजी से बचना चाहिए। पिता का श्राद्ध पुत्र द्वारा किया जाना चाहिए। पुत्र की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पितृपक्ष में पितृ स्तोत्र का पाठ और पितृ गायत्री मंत्र आदि का जाप दक्षिणमुखी होकर करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। राधे राधे।